अनिला जी, आपसे पूछूंगी, ये बार बार आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, लेकिन इस इवेंट को आप लोगों ने बीजेपी का इवेंट बना दिया, इसे हाईजैक कर लिया। भाई ये लोग आरोप लगाते रहे, हमारे लिए तो मैं इसको कहूंगी कि बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। वो मैं इसलिए कहती हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा ये बता दीजिए किस राजनीतिक दल ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा इसको, किस राजनीतिक दल के नेताओं को लाठियां पड़ी, किस राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनके ऊपर मुकदमा चला, हाँ किसने सीबीआई इंक्वायरी करी। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो हैं जी जान से लगे थे और शुरू से लगे थे। और हमने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा था, क्योंकि हमें तुष्टिकरण करना आता ही नहीं है। हमारे लिए हमारी आस्था है, हमारे लिए हमारा राष्ट्र है, और हम हमेशा जो भी कहते हैं बेहद स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, और यही रुख हमारे नेताओं का। यही बात देखिए भाटी जी, वो सीधे कह रही हैं कि हमने इसे मैनिफेस्टो में रखा, हमने इसके लिए प्रयास किए, तो हम इसके लिए क्यों नहीं कहेंगे कि ये हमारे लिए एक जश्न है। और वो जश्न से दूरी बनाना बाकी लोग अगर कर रहे हैं तो वो उनकी मर्जी। नहीं, अनिला जी की प्रसन्नता देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हम उनकी प्रसन्नता में खलल क्यों डालें? उन्हें प्रसन्नता है, उन्हें मुबारक, बधाई, शुभकामनाएं। उन्हें क्यों सर, आपको भी ये शुभ कार्य है, इसमें रोड़ा अटकाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी अनिला जी ने एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की देहाती कहावत सुनाई। लेकिन अनिला जी, आप दोनों एक कहावत वर्सेस कहावत ही चल रहे हैं क्या? शानदार, आज आप दोनों की अच्छी जुगलबंदी हो रही है। दोनों इसी इलाके से आते हैं ना। शहरी क्षेत्र नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, उन्हें पतनाला का अर्थ ही पता नहीं है। कह रही पतनाला जैसे नाली वाली बहती हैं। अनिला जी, नाली को पतनाला नहीं कहते। पतनाला वो होता है जो छत से जिससे पानी गिरता है। तो मैं केवल इतना सुधार करना चाह रहा हूँ। आपको कोई बात नहीं है, देहात छोड़े, गांव छोड़े, बहुत लंबा समय हो गया। गांव की चीजों को आप भूल गए होंगे। अब पोस्ट कॉलोनी में रहती हैं, बड़ी शानदार कोठी में। भाटी साहब, हमारे यहाँ तो पतनाला जाते हैं पुरानी भाटी साहब, हमारे यहाँ पतनाला है, नाली कहवे हैं। आपके यहाँ कुछ भी बोलते हैं। आप बात अच्छा, शर्त लगाता हूँ, गलत आप अभी फोन कर लीजिए अपने गांव में। मेरी डिबेट पतनाला गलत कह रही हैं। बाद में आप दोनों से समझ लूंगी पतनाला का मतलब, लेकिन अभी डिबेट पर जो बात कर रही हूँ उसमें बात कर लेते हैं। एक बार जरा सीधी बात ये है, वरुण जी आप हंस रहे हैं, लेकिन आपके नेताओं ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे राम मंदिर में। अब यहाँ पर बीजेपी कह रही है हमें तो राम का आशीर्वाद है, इसलिए 400 पार हो रहा है, और आप लोगों के लिए विपदा काल चल रहा है। लीजिए, सवाल के साथ ही विपदा शुरू हो गई, वरुण जी गायब हो गए। मैं यही सवाल, इसी सवाल पर मैं किशोर जी आपके पास आ जाती हूँ। वहां पर राम के आशीर्वाद से बना रहे हैं, वो भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है और 400 की सरकार भी बन रही। नहीं, देखो, रामलला के दर्शन के लिए उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में लाखों शिवसैनिक जाएंगी, लेकिन हम बीजेपी वाले फंक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने इसका पॉलिटिसाइजेशन कर दिया है। और बीजेपी राम के भरोसे वोट जीतना चाहती है और विफलताएं पर जो अपनी छुपानी चाहती है। हम तो राम तो हमारे हैं, हमने तो राम मंदिर बनाने के लिए हमने त्याग किया है। हमारे शिवसैनिकों ने वहां पे शहादत दी है। हाँ, हमने ही बाबरी मस्जिद, क्रेडिट तो आप नहीं ले रहे, क्रेडिट इसका, ये क्रेडिट लेना नहीं होता है कि हमारे भी शिव सैनिकों की शहादत हुई है। पढ़ने नहीं दिया जाता है, क्रेडिट लेंगे भगवान श्री राम। केवल हमारे ही बीजेपी वाले को भागते वक्त मैंने सिर्फ आपके ही, बीजेपी वाले नहीं है, सिर्फ आपके ही हैं। सिर्फ आपके शिव सैनिकों ने शहादत दी है, बीजेपी वालों ने नहीं दी है, ये आप आरोप लगा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने बोला था कि शिव सैनिकों ने गिराई है, बीजेपी वाले तो भाग गए थे। ये लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बताया था उस वक्त, सुंदरलाल जी भंडारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, और बाला साहेब ठाकरे ने छाती ठोक के बोला था कि मुझे गर्व है। देखिए, बाला साहेब ठाकरे के बारे में तो एकनाथ शिंदे भी कहते हैं कि वही हमारे आदर्श हैं, लेकिन सवाल यह है कि जनता किसे असली शिवसेना मान रही है। वही लड़ाई है, वही महाराष्ट्र में भी होगी, और उसी के साथ साथ वही वर्चस्व की लड़ाई पूरे देश में देखने को मिलेगी। मेरे पास समय नहीं है सर, मुझे कहा जा रहा है समय नहीं है मेरे पास। मैं बस ये कहूंगी कि भगवान राम का आशीर्वाद सब पर बना रहे, जीत हार तो आती रहेगी, आशीर्वाद बना रहे सब पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप।